हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड का विभाजन। हेलो, सॉरी, यूक्लिड की ज्यामिति हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं? ज्यामिति देख रहे हैं ना। क्लास 9th के हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। ज्यामिति यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ रहे थे ना। यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ रहे हैं हम। सॉरी, यूक्लिड की ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। यूक्लिड की ज्यामिति में हम लोग देखेंगे कैमरा थोड़ा ठीक कर लेंगे। चलिए, हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति। तो ज्यामिति में हम लोग देख चुके थे, प्रतिज्ञा देख चुके थे। प्रतिज्ञा में हम आप लोग को दो प्रकार के बताए थे। प्रतिज्ञा बता दिए थे, प्रतिज्ञा सॉरी प्रतिज्ञा हम दो प्रकार के बताए थे। प्रतिज्ञा हम आप लोग को दो प्रकार के बताए थे। एक तो प्रतिज्ञा हम लोग बताए थे आप लोग को परिमेय, और दूसरा बताया गया था आपको निर्मय। ये बताए थे ना कल प्रतिज्ञा के बारे में। निर्मय, तो निर्मय इसको बोला जाता है प्रॉब्लम, LEM इसको बोला जाता है थ्योरम, THEOREM। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे प्रतिज्ञा के बारे में। आज हम लोग पहले समझते हैं प्रमेय क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे निर्मय क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रमेय हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे निर्मय क्या होता है। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, आज हम लोग देखेंगे प्रमेय। प्रतिज्ञा के कल डेफिनेशन तो बता दिए हैं, वीडियो अपलोड करते देखिएगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रमेय क्या होता है। देखिए, यहाँ लिख रहे हैं प्रमेय, इंग्लिश में लिख लीजिएगा थ्योरम। प्रमेय थ्योरम। देखिए, प्रमेय का डेफिनेशन लिख रहे हैं कि जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं, देखिएगा प्रमेय का डेफिनेशन, जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुण, जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है। साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है। साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं। समझ रहे हैं ना। प्रमेय क्या है? तो प्रमेय क्या है कि जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं। समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होगा प्रमेय में आप लोग को, कि ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी को क्या करेंगे, साबित करेंगे, उसी को प्रमेय। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे एंगल A, एंगल B, C हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस कितना? 180 डिग्री। आखिर 180 डिग्री कैसे हुआ? इसी को हम लोग यहाँ प्रूव करके देखेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? प्रमेय यानी थ्योरम बोलते हैं। उसी के बारे में बोलेंगे। जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तु, मतलब ज्यामिति के बारे में, ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं। तो चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे मिलेगा, ये सब दिखाएंगे प्रूफ कर। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब चलिए, अब दूसरा हम लोग देखते थे, प्रमेय हो गया। दूसरा हम लोग प्रतिज्ञा में क्या देखे थे? निर्मय देखे थे ना। निर्मय,
यानी निर्मय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम, PROBLEM। देखिए अब समझेंगे हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है। तो प्रमेय और निर्मय, तो चलिए जिनमें अंकन का नियम स्थापित होता है, जिनमें अंकन अंकन का नियम स्थापित होता है, उसे नियम स्थापित होता है उसे निर्मय कहते हैं। उसे मान लिख लीजिए ना, उसे निर्मय कहते हैं। मतलब इसमें कैलकुलेशन होगा, समझ गए ना। तो यही हो गया। तब प्रमेय समझ गए और निर्मय समझ गए। प्रतिज्ञा कल बता चुके थे, इसको नोट करिए। उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग समझेंगे आगे, इसको हम लोग नोट करिए। समझ गए ना। तो प्रमेय और निर्मय दोनों बता दिए, इसको नोट करिए। आगे अब हम लोग चलते हैं, कुछ दिया है परिभाषा, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक ठो प्रमेय है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए देखेंगे बिंदु। देखिए यहाँ पर दे रहा है बिंदु यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, तो चलिए इसका लिख रहे हैं परिभाषा, इसका लिखिएगा। लिखिए कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है। बताए थे ना, आगे भी बताए थे आप लोग को, जो अपरिभाषित है, जो अपरिभाषित है, जो अपरिभाषित है। देखिए कह रहे हैं कि बिंदु क्या है, तो बिंदु के बारे में पूछ रहे थे। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तुएं है जो अपरिभाषित। अब बिंदु को आपको दर्शाना होता है, क्या करेंगे, व्हाइट पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर पर कलम का हल्का सा मुंह गिराएंगे, तो यही हो गया ना बिंदु। तो इसी को बोल रहे थे, इसी को क्या बोलेंगे, तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है। इसको अपरिभाषित मान लिएगा, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दे रहा है सरल रेखा या रेखा, आगे जो दे रहा है सरल रेखा या रेखा, ठीक है ना। इसको परिभाषित करना है, सरल रेखा या रेखा। तो इसको परिभाषित करने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन और लाइन। इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको नीचे लिख देना, ठीक है। इंग्लिश यहाँ लिख दे रहे, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। और क्या है, इसका भी तो लाइन होगा ना रेखा के, यही इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। सरल रेखा क्या है, रेखा क्या है, लिखेंगे कि बिंदु की ही तरह, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु की ही तरह सरल रेखा, बिंदु की ही तरह सरल रेखा या
रेखा 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 भी एक एक अपरिभाषित एक रेखा एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है। अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है। अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। जैसे में देखिए, बिंदु की ही तरह सरल रेखा या रेखा भी एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय होता है। जो रेखा होता है आप लोग के, वो रेखा किसे बनता है? तो बहुत सारा बिंदुओं का समुच्चय से क्या होता है? रेखा बनता है। इसी को क्या बोलेंगे? रेखा है। यही रेखा है। जो रेखा खींचेंगे ना, तो इस पर क्या है? बहुत सारा बिंदुओं के संग्रह है। समझ गए ना? तो रेखा जो बनता है बहुत सारे बिंदुओं के संग्रह से क्या बनता है? रेखा बनता है। इसे भी बोल सकते हैं, रेखा जो होता है बिंदुओं के समुच्चय से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। तो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय कहते हैं। यही है रेखा, कि बिंदु की ही तरह एक सरल रेखा या रेखा भी एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है। ये भी अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय होता है। तो रेखा जो होता है क्या होता है? बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय होता है। देख रहे हैं ना, बहुत सारे बिंदुओं से आप खींचेंगे तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है कि नहीं? यही बोल रहे हैं ना। अब इसी को खींच दीजिए तो एक रेखा का निर्माण हो गया। यही बोल रहे हैं कि रेखा जो है बहुत सारा बिंदुओं के संग्रह या समुच्चय को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा का परिभाषा यही, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, समझ गए ना? इसलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा के आगे हम लोग देख रहे हैं। आगे कुछ परिभाषा है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए आगे इसको देख ले रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहे हैं। बिंदु समझ लिए हम लोग, रेखा भी समझ लिए। आगे चलिए देखते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे में एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, सब नोट कर लीजिएगा। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, सब नोट करिएगा, ठीक है ना? कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अब पूछेंगे कैसे? देखिए, एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचिएगा तो क्या होता है? अनंत बिंदु नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो इसको बढ़ा सकते हैं ना। तो बहुत सारे बिंदु है। आप पता है कि आपको रेखा का जो निर्माण होता है बिंदुओं के संग्रह या समूह से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। तो वही बोल रहा है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत बिंदु होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा आप लोग को भरने के लिए, इसलिए इसको याद रखिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा है कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत सरल एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। खींची जा सकती है।
खींची जा सकती है। देखिए 2 नंबर देखिए क्या पॉइंट बोला करेगा, एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ पर उदाहरण लिखा 2 नंबर के यहाँ बता दे रहा है। इसमें मान के चलिए एक बिंदु हम ले लिए, अब इसे खींचिए, एक बिंदु ले लिए ना, तो इसे खींचेंगे। यहाँ पर एक कोई बिंदु ले रहे हैं तो इस बिंदु से खींचिए, तो एक रेखा हो गया, फिर इसको खींचिए एक रेखा हो गया, फिर इसको खींचिए एक रेखा हो गया, फिर इसको खींचिए एक रेखा हो गया। तो वही बोल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु लिए थे ना, तो वही बोल रहा है कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींच, कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ एक बिंदु ले लें, इसे कितना रेखा खींच, एक रेखा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, फिर गया, फिर गया, तो इसे खींच सकते हैं कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कहीं भी मान के चलिए यहीं ले लें एक बिंदु से, तो एक रेखा खींचे, 2 रेखा खींचे, 3 खींचे, 4 खींचे, तो यही बोल रहा है कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। 2 नंबर इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, इसका 3 नंबर चलिए देखिए 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर देखिए क्या है, 3 नंबर बोल रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से, देखिए पहले लिख दे रहे हैं उसके बाद समझा रहे हैं, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है, एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है। देखिए कह रहा है कि 2 भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल बात सही है। देखिए 2 बिंदु जिसे ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लें, तो दोनों से खींचिए, तो देखिए तो 2 बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से एक और एक सरल रेखा हो रहा है कि नहीं, तो एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है कि नहीं, तो यही बोल रहा है। फिर यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए कि एक बिंदु यहाँ ले लें, एक बिंदु यहाँ, तो इसे खींचिए, तो देखिए तो एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि 2 भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 2 भिन्न बिंदुओं से, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो 2 भिन्न बिंदुओं से कितने रेखा खींच सकते हैं, तो एक से एक अधिक नहीं खींच सकते। अब इसे और कोई रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते है ना। तो यही बोल रहा है कि 2 भिन्न बिंदुओं से एक और एक केवल सरल रेखा गुजरती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा, पूछता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक प्रमेय है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, एक प्रमेय दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम बता देंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रमेय है, एक तो प्रमेय हम लोग देखते हैं, अच्छा प्रमेय है, इसको हम लोग देखते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रमेय नंबर 1 है, आप लोग का प्रमेय 1 है। ठीक है ना, प्रमेय नंबर 1 है। चलिए प्रमेय बोल रहा है कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं में दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। देखिए एक प्रमेय दिया है, प्रमेय आपका दे रहा है, देखिए प्रमेय आपका दे रहा है, प्रमेय बोल रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, इसी को हम लोग को साबित करके दिखाना है। तो चलिए, तो हम लोग भी जानते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, हमको भी पता है कि जब दो भिन्न रेखाएं खोजेंगे, जब खींचेंगे तो एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। जैसे में देखिए एक रेखा ले रहे हैं, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा इसको ले लेंगे, रेखा है ना। देखिए यहाँ पर कितना बिंदु उभयनिष्ठ, एक ही बिंदु है ना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कोमल होना चाहिए। तो वही बोला कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो बात सही है, लेकिन कैसे नहीं हो सकते इसको दिखाना है। देखिए इसका नाम दे दीजिए कुछ, इसका भी नाम को दे दीजिए और इसका भी नाम को दे दीजिए। चलिए इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी और इसका नाम दे रहे हैं डी। हो गया ना, ए बी सी डी। चलिए वही बोल रहे हैं कि दो भिन्न बिंदु, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए बी तथा सी डी दो भिन्न रेखाएं हैं। यहाँ लिखेंगे इसको साबित करने के लिए जो जो दिया है लिखेंगे, माना ए बी तथा सी डी दो, माना ए बी तथा सी डी दो भिन्न रेखाएं हैं, दो भिन्न रेखाएं हैं, दो भिन्न रेखाएं हैं, दो भिन्न रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर काट नहीं सकते। तो सिद्ध करना है ए बी और सी डी, तो सिद्ध करना है ए बी और सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर काट नहीं सकते, एक से अधिक बिंदु पर काट नहीं सकते हैं। चलिए इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। काट नहीं सकते हैं, काट नहीं सकती है। देखिए ये बोल रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। तो हम यहाँ लिख लिया माना ए बी तथा सी डी दो भिन्न रेखाएं हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकते। इसी को हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना, एक ही बिंदु पर काटेगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। साबित करने के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ चलिए यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यहाँ लिख दीजिएगा साबित करना जब भी चुनूं तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण में। चलिए प्रमाण में हम लोग उल्टा मान लिए है ना, इसको यही मान है ना कि एक से अधिक बिंदु पर तो काट रहा है, लेकिन यहाँ क्या मान लेंगे, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकती है, ठीक है ना, इसका उल्टा माने है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे माना ए बी तथा सी डी, माना ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो बिंदुओं P तथा
Q पर काटती है। मान ले रहे हैं दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती है इसको मान लिए, ठीक है ना। P तथा Q पर काटती है, P तथा Q पर काटती है। ये छोटा Q रखिए यहाँ पर, ठीक है ना। P तथा Q पर काटती है, P तथा Q पर काटती है। फिर लिख लीजिएगा यदि यह संभव है तब। इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि यदि यह संभव है तब। ये संभव तो है नहीं, लेकिन मान ले रहे हैं यदि यह संभव है तब, यदि यह संभव है तब, यदि यह संभव है तब। ये तो संभव है नहीं, इसी के बारे में लिख दिए। इधर लिखते क्या कि देखिए माना ए बी तथा सी डी है, तो हम जान रहे हैं कि एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट रहे, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं माना ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो बिंदु पी तथा क्यू पर काटती है, यदि यह संभव है तब। चलिए यदि यह संभव है तब, अब यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से कि P, Q से दो रेखाएं ए बी और सी डी गुजर रही है। यहाँ लिखेंगे P, Q से दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं ए बी और सी डी गुजर रही है, ए बी और सी डी गुजर रही है, ए बी और सी डी गुजर रही है। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि दो भिन्न रेखाओं से, अब लिख देंगे जो कथन है, लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, केवल एक रेखा गुजर सकती है। हम लोग जानते हैं ना कि दो भिन्न बिंदुओं से, बताए थे ना अभी 3 नंबर बताए थे ना पॉइंट, कि हम लोग जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक और एक सरल रेखा गुजर सकती है। मान के चलिए ये ले लीजिए एक पॉइंट, ये ले लीजिए, तो दो भिन्न बिंदुओं से कई रेखा, एक ही रेखा गुजर सकती है ना। तो वही चीज को यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजर सकती है। अतः हमारी, तो हम तो यहाँ मान लिए, तो हम यहाँ क्या मान लिए कि माना ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो बिंदुओं से पी तथा क्यू काटती है। कहाँ से काटेगा, नहीं काटेगा ना, तो वही लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई ना। हम तो जानते हैं दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकेगी, हमके एक ठो और गुजर है ना पी और क्यू, तो कहाँ से होगा, गलत हुई। इसलिए यहाँ नीचे लिख दीजिएगा कि अतः दो भिन्न रेखाओं से, नीचे लिख दीजिएगा अतः दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, इसी को तो साबित करना था। नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा नीचे कर देना कैमरा।
ठीक है ना, इसको देख लीजिए। ठीक है, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यही वो रहता है ना कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते, इसी को साबित करना, तो साबित करके दिखा दिए ना। साबित करने के लिए क्या, माना ए बी तथा सी डी दो भिन्न रेखाएं हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर काट नहीं सकते हैं। ये प्रमाण में लिखे, माना ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो दो बिंदु पी तथा क्यू पर काटती है यदि संभव है तो। आपको पता है कि जब दो रेखाएं रहेगा तो एक बिंदु से अधिक दो, जब दो रेखाएं एक बिंदु से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकते हैं ना, तो मैं उसी को लिखेंगे। पी और पी कोमा क्यू दो रेखाएं ए बी और सी डी से गुजर रही है। पी कोमा क्यू दो रेखाएं ए बी और सी डी से गुजर रही है, तो हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से, हम तो यही जानते हैं ना कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजर सकती है। जब दो को भिन्न बिंदु लेंगे तो एक और एक ही रेखा गुजर सकती है ना, तो वही लिखने गुजर सकती है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। तो हम तो मान लिए थे ना कि पी और क्यू से दो रेखाएं ए बी और सी डी गुजर रही है, और ए बी के लिए, ए बी रेखा के लिए तो दो भिन्न बिंदु हो गया, तो एक ही रेखा जाएगा, इसी से फिर लिख दिया था कि पी और क्यू गुजर, तो गलत हो गया ना, इसीलिए लिखे। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए नीचे लिख देगा। तो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, यही प्रमाणित करना था। इसको हम लोग प्रमाणित कर दिए, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रमाणित कर दिए। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं कल के टॉपिक में, ठीक है ना। तो कल हम लोग कुछ शुरू करेंगे, और सारे पॉइंट हैं जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। इसको देखकर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं, कल हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है सिंघन, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम है। वीडियो कैसा लगा जरूर, उसी पर सारा वीडियो हम लोग को 9th और 10th का मैथ का मिलेगा, क्लास 9th और 10th का, ठीक है। जरूर शेयर करें, ठीक है। कल फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।